अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बजट को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच में तकरार शुरू हो गई है। सरकार का कहना है कि सबका बराबर ध्यान रखा गया है, लेकिन बिहार और आंध्र प्रदेश को कुछ ज्यादा ही सौगात मिली है। अब कई राज्य भेदभाव का आरोप लगाने लगे हैं सरकार पर। केंद्र सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं दिया, लेकिन आम बजट से दोनों राज्यों को खुश कर दिया। बिहार के लिए करीब 59,000 करोड़ तो आंध्र के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बिहार के पैकेज में 3 हाईवे, एक पावर प्रोजेक्ट और बाढ़ राहत फंड शामिल है, तो आंध्र में इंफ्रास्ट्रक्चर, पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए वित्तीय मदद और 3 पिछड़े जिलों की आर्थिक सहायता का ऐलान हुआ है। ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వము వివక్ష కాదు కక్షాపూరితంగా తెలంగాణ ప్రజల పట్ల వ్యవహరించింది అని చెప్పి స్పష్టంగా बिहार और आंध्र प्रदेश पर बजट में खास तवज्जो मिलने पर विपक्ष ने इसे दूसरे राज्यों से भेदभाव बताना शुरू कर दिया है। झारखंड और हिमाचल प्रदेश के सीएम ने भी बजट में उनके राज्यों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। 40,000 करोड़ रुपए किस हिसाब से दे रहे हैं और बदले में इस राज्य से कितना ले रहे हैं, ये उन्होंने बताया कि नहीं आपको? आंध्र और बिहार में उन्होंने जो सरकार के साथ उनका समझौता चलाने के लिए उस आधार पर उन्होंने पैसा दिया होगा। बड़ी खेद की बात है कि हिमाचल की इस बजट में अनदेखी हुई है। देखिए, बजट के खिलाफ आज इंडिया गठबंधन बड़ा प्रदर्शन करने वाला है। सुबह 10:30 बजे संसद परिसर में विपक्ष के सांसद प्रदर्शन करेंगे और आज सदन की कार्रवाई भी हंगामेदार रहने के आसार हैं। मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट पर आज से दोनों सदनों में चर्चा शुरू होगी, लेकिन सरकार के लिए चर्चा कराना आसान नहीं होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने बजट में कई राज्यों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सड़क से संसद तक विरोध का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर बैठक हुई। इंडिया गठबंधन ने बजट का विरोध करने का फैसला किया। आज सुबह 10 बजे कांग्रेस सांसदों की बैठक होगी। सुबह 10:30 बजे इंडिया गठबंधन के सांसद संसद में प्रोटेस्ट करेंगे। ये जो एक संघीय ढांचा है भारत का, उस संघीय ढांचा के खिलाफ बजट पार्लियामेंट के अंदर भी अपनी आवाज उठाई। कई राज्यों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया किया गया है। हम सरकार के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराएंगे। संसद में अभी तक बीजेपी का साथ देती आई बीजेडी ने भी विपक्षी रुख अख्तियार कर लिया है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हाथ मात खा चुकी बीजेडी ने भी बजट का विरोध करने का फैसला किया है। BJP had put special category status in their manifesto. Promise has not been considered for return. नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार को लेकर अब इंडिया गठबंधन में दो राय सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी और डीएमके ने यह फैसला किया है कि वो इस बैठक का बहिष्कार करेंगे, जबकि टीएमसी एक अलग लाइन लेती हुई दिख रही है। खबर है कि ममता बनर्जी शामिल हो सकती हैं इस बैठक में। कांग्रेस ने बजट में गैर बीजेपी शासित राज्यों की अनदेखी के खिलाफ हर सत्र पर मोर्चा खोल दिया है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर पोस्ट किया और बजट को संघीय ढांचे के खिलाफ बताया और ऐलान किया कि नीति आयोग की होने वाली बैठक का कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम बायकॉट करेंगे। Concept of budget has been already destroyed by this union budget this year. They have totally discriminated the majority of the states. 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक होनी है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया गया है। कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम नहीं शामिल होंगे। एमके स्टालिन और हेमंत सोरेन भी नहीं शामिल होंगे। भगवंत मान भी बैठक में नहीं होंगे। தமிழ்நாடு 2 மிகப்பெரிய பேரிடரை சந்திச்சது உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும்। 37,000 கோடி ரூபாய் வரை இழப்பீடு கேட்டிருந்தோம்। தொடர்ந்து வலியுறுத்தி கேட்டுக்கிட்டே இருந்தோம்। सूत्रों के मुताबिक नीति आयोग की बैठक के बायकॉट को लेकर इंडिया गठबंधन में दोफाड़ होता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अलग राह अपना सकती हैं। सूत्र बता रहे हैं कि वो नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी और वो 26 जुलाई को दिल्ली पहुंचेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।